कल क्या कहते हैं बैलेंस करने के लिए सीख रहा था ना। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना, यानी कि देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमको लाना है, यानी कोई भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया हुआ रहता है उससे हमको किसमें कन्वर्ट करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। समझ गया, यानी अनबैलेंस से किसमें लाना है, बैलेंस में। समझा, यानी कि बहुत सारा केमिकल इक्वेशन जो आता है ना, यानी कि अनबैलेंस रहता है उसको क्या चीज में कन्वर्ट करना है, बैलेंस में। समझ गया, देखो कैसे मतलब बैलेंस में केमिकल इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे जो देखेंगे, देखते हैं कौन सा मेथड से, हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड है ना। कौन मेथड से, हीट एंड ट्रायल मेथड से देखें, यानी अनुमान विधि से इसको क्या करना है, संतुलित करना है। कौन विधि से, अनुमान विधि से। जैसे देखो बहुत आसान पहले बता दे दो, H2 + O2 इससे क्या बनता है, H2O। इसको कैसे बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन है क्या, रिएक्टेंट, यानी ये पूरे भाग को क्या बोलते हैं, प्रतिकारक। इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है इसको, यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो इसका जो डिफिनेशन लिखाए थे, इसमें बताए थे कि रिएक्टेंट में जितना भी मतलब परमाणु है, समझा, ये टोटल परमाणु इसमें जितना होगा उतना किसमें होना चाहिए, प्रोडक्ट में। यानी प्रतिकारक में जो उपस्थित विभिन्न प्रकार के जो परमाणु है, वो प्रतिफल में विभिन्न प्रकार के परमाणु के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ गया, इसमें देखो हाइड्रोजन इसमें क्या हुआ है, 2 ठो, इसमें क्या हुआ है, 2 ठो। हाइड्रोजन तो इसमें बैलेंस है, ऑक्सीजन क्या हुआ है, 2 ठो, इसमें क्या हुआ है, 1 ठो। यानी ये पूरे जो केमिकल इक्वेशन दिया हुआ, ये कौन सा केमिकल इक्वेशन है, अनबैलेंस। कैसा है, यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसको हम किस में कन्वर्ट करना है, संतुलित में। कैसे संतुलित में कन्वर्ट करते हैं, देखो इसको कैसे बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखो, यानी कि H2 प्लस में O2 है और ये क्या बना, H2O। तो क्या हो, अगर ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करने के लिए सोचेगा तो ऑक्सीजन क्या हुआ, इसमें 2 ठो, इधर क्या हुआ है, 1 ठो। तो इसके आगे में कितना लगा देगा, 2। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन कौन बिगड़ गया, हाइड्रोजन। इसके आगे में कितना लगा देगा, 2। ये बैलेंस हो गया ना। समझ गया, इस तरह से इसको बैलेंस कर सकता है। समझा रे। उसके बाद देखो दूसरा एक केमिकल इक्वेशन देखो, दूसरा देखो, मान लेते देखो, जैसे कि NaHCO3 ले लिए है ना। NaHCO3 का क्या नाम है, बेकिंग सोडा। इसका क्या नाम है, बेकिंग सोडा है ना। उसके बाद देखो दूसरा इसमें मान के चलो एसिड ले लेते हैं, इसका नाम ले लिए क्या, H2SO4 है ना। अब NaHCO3 और क्या लिखे, H2SO4। इससे क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस में H2O प्लस में CO2। कोई दिक्कत, देखो यानी कि ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी का दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या पढ़ते हैं इसको, या इसका दूसरा नाम क्या है, बेकिंग सोडा। क्या नाम है इसका, H2SO4 का क्या नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये कौन सा एसिड है, और देखो ये Na2SO4 जो बना, इसका क्या नाम है, सोडियम सल्फेट। इसका क्या नाम है, और ये तो जानबे करता है ये क्या है, जल है। और इसका नाम जानबे करता है ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत, देखो ये केमिकल इक्वेशन को तुम गौर से देखो, अनबैलेंस है कि बैलेंस है, अनबैलेंस है। क्या है, क्या इधर सोडियम का 1 ठो, इधर क्या 2 ठो है ना। यानी कि इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या है, इसको अनुमान लगाएंगे और उसको क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। तो सोडियम इधर क्या 2 ठो, इधर क्या पहले इसके आगे में क्या करते हैं, 2 डाल देते हैं। जैसे 2 डाले, सोडियम 2 हो गया,
हाइड्रोजन अब कितना हो गया? 2। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। तो अब यहाँ पे भी 2 है, तो पूरे जो रिएक्टेंट का हाइड्रोजन है कितना हो गया? 4। कितना हो गया? अब प्रोडक्ट का हाइड्रोजन देखो कितना है? 2 है। इसके आगे भी क्या करते हैं? 2 लगा देते हैं, तो देखो तो हाइड्रोजन अब देखो कितना हो गया? 4। समझ गया रे? उसके बाद सोडियम का ठो है 2 यहाँ भी सोडियम का ठो है, हाइड्रोजन 2 और 2 कितना हो गया? 4। यहाँ पे भी देखो हाइड्रोजन कितना है? 4 है। सल्फर का ठो है 1, यहाँ भी सल्फर का ठो है 1, सल्फर भी बैलेंस है। ऑक्सीजन को चेक करो, इसके आगे में जितना रहता है उतना से क्या रहता है? गुना में रहता है। यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 और 6 और 4 कितना हो गया? यानी रिएक्टेंट का टोटल ऑक्सीजन कितना है? 10। कितना है? प्रोडक्ट में देखो 4 गो और 4 2 6, 6 2 कितना हो गया? 8 है ना? इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेगा? देखो इसको कैसे बैलेंस करेगा? आप इसके आगे में भी अगर मान के चलो 2 लगा देते हैं, है ना? तो 2 जैसे लगाए तो अब 2 ऑक्सीजन इतना यहाँ पे कितना हो गया? 4 4 2 6 6 4 10 बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। कार्बन को एक बार चेक करो, कार्बन कितना है? 2। यहाँ पे कार्बन कितना है? 2। यहाँ पे कार्बन कितना है? 2। ये पूरे केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। समझ गया? अंदाज लगा करके इसको क्या कर सकता है? बैलेंस कर सकता है। समझ गया रे? चलो दूसरा देखो, इसको मिटा है। चलो दूसरा देखो, KClO3 को क्या किए? हीट किए, इसको पढ़ दे पोटासियम क्लोरेट। क्या पढ़ेंगे इसको? पोटासियम क्लोरेट। इसका क्या नाम है? पोटासियम क्लोरेट। ठीक है। अब देखो ये पोटासियम क्लोरेट को जैसे अगर गर्म करेगा ना तो इससे बनता है क्या? KCl प्लस O2। क्या बनता है? KCl प्लस O2, है ना? यानी कि ये पोटासियम क्लोरेट है, इसको जैसे गर्म करेगा इससे क्या बनेगा? पोटासियम क्लोराइड। प्लस में कौन सा गैस मुक्त होगा? ऑक्सीजन गैस, है ना? इसका नाम है पोटासियम क्लोराइड। क्या है इसका नाम? यानी जब भी कोई हाइड्रोजन अगर किसी भी मेटल के लास्ट ये हाइड्रोजन है ना, वर्ग जो 17 का जो तत्व है, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन, है ना, ये सब क्या है? ग्रुप 17 का तत्व है ना? ये जब भी किसी भी धातु के लास्ट में रहता है तो वहां पे क्या लग जाता है? आइड लग जाता है। क्या लग जाता है? तो पोटासियम के बगल में आया जिसका नाम क्या हो जाएगा? पोटासियम क्लोराइड। क्या नाम होगा? समझ गया? और ये क्या है? ऑक्सीजन है। ये अनबैलेंस है कि बैलेंस है? कैसे? ऑक्सीजन इधर कैसे है? 3 इधर कैसे है? 2 है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? देखो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं? 2 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। अब इसको भी 6 करने के लिए कुछ नहीं है, आगे में कितना लगा देंगे? 3। बैलेंस हो गया। अब पोटासियम क्लोराइड में पोटासियम का है 1 है, क्लोरीन का है 2 गो है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। अब 2 बैलेंस हो गया। समझ गया रे? आसान है ना? उसके बाद दूसरा अगर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म करेगा क्या बनता है? CaO प्लस CO2, है ना? इसको पढ़ते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ये मार्बल का ही फॉर्मूला यही होता है, इसको संगमरमर कहता है। समझ गया ना? और ये CaO बनाती है, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। ये तो जानबे करता है कार्बन डाइऑक्साइड है। बोलो तो ये बैलेंस है क्या अनबैलेंस है? ये क्या है? अनबैलेंस है। कैल्शियम 1 है रे, ऑक्सीजन 1 2 3 हो गया। ये कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है ना? कार्बन 1 है, कार्बन यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन देखो 2 1 कितना हो गया? 3। ऑक्सीजन कितना हो गया? 3। यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है? 3। तो संतुलित है नहीं ये? इसको संतुलित करने का कोई जरूरी नहीं है। समझा? तो हीट एंड ट्रायल मेथड आसान है, इससे बैलेंस कर सकता है। चलो एक दो लोग से पूछते हैं।
देखो ये CH4 लिखिए प्लस में O2, इससे बनता है CO2 प्लस में H2, है ना। CH4 जो है ना, CH4 का नाम क्या है? मीथेन। CH4 का क्या नाम है? मीथेन। ये गैस का क्या नाम है? मीथेन। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको तो पढ़ते हैं, ये क्या है? ऑक्सीजन है। ये क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये क्या है? जल है। इसमें कोई दिक्कत ना है। ये बोलो, ये अनबैलेंस है कि बैलेंस है? बैलेंस है। दो हाइड्रोजन बात करेंगे। तो ये मीथेन है। ये क्या है? मीथेन। यानी मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। क्या होता है? ये क्या है? ऑक्सीजन। ये मीथेन है और ये क्या है? ऑक्सीजन। ये दोनों क्या करता है? देखो, मीथेन गैस को क्या करता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर जलाते हैं ना, क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। अब देखो, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कैठो है? 2 ठो। जल में कैठो है? 1 ठो। यानी कि पूरे जो प्रोडक्ट का जो ऑक्सीजन है कितना है? 3। कितना है? रिएक्टेंट का कितना है? 2। बैलेंस है कि अनबैलेंस है? हाइड्रोजन कैठो है? 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कैठो है? हाइड्रोजन से भी अनबैलेंस है, ऑक्सीजन से भी अनबैलेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? देखो, अब यहाँ पे अगर 2 लगा देगा तो 2 ऐसे लगाएगा तो 2 गो ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 गो। इसको भी 4 बना सकता है। आगे में क्या करेंगे? 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गया। अब देखो, कार्बन कैठो है? 1 ठो। कार्बन यहाँ भी कितना है? ऑक्सीजन कैठो है? 4। ऑक्सीजन 2 4। हाइड्रोजन कैठो है? 4 गो। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 4 गो। कोई दिक्कत? बैलेंस हो गया ना? कोई दिक्कत रे? आया समझ में? उसके बाद बुक लेके आया है? लो बुक से बता दे। देखो, इसको बैलेंस करना। देखो इसको बैलेंस करेगा। कैसे बैलेंस करे? कौन सब कर सकता है इसको बैलेंस? देखो, पहले तो इसमें पहले तो ये पता कर, इसमें तो दिक्कत ना है। इसमें एल्युमिनियम कैठो है? 1 ठो। एल्युमिनियम कैठो है? 1 ठो। इसमें एल्युमिनियम कैठो है? अनबैलेंस है कि बैलेंस है? एल्युमिनियम को बैलेंस करने के लिए आगे में 2 लगा देगा तो बैलेंस हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप देखो, इसका मतलब क्या होता है? देखो, देख रहा है यहाँ पे? इसका मतलब है एल्युमिनियम इसमें कै गो है? 2 ठो। एल्युमिनियम कैठो है? सल्फर कैठो है? 3 गो। सल्फर कैठो है? देखो, इसका मतलब बोलो, Al2SO4 का होल 3 है ना? इसका मतलब पहले समझो, एल्युमिनियम कैठो है? 2 ठो। होल 3 है ना? यानी होल 3 का मतलब है, तो सल्फर का गिनती कितना आएगा? 3। ऑक्सीजन का गिनती कितना आएगा? 12। आया समझ में? ये चीज को समझा? सल्फर कैठो है? ऑक्सीजन कैठो है? 12 ठो। इधर ऑक्सीजन 12 ठो, इधर कितना है? 4 गो। कैठो है? इसको 12 करने के लिए क्या करेंगे? आगे में कितना लगाना पड़ेगा? 3। कितना लगाएगा? 3 जैसे लगाएगा तो 12 हो जाएगा। सल्फर भी 3 गो हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 6 होगा ना रे? इसके आगे में 3 लगा देगा, 6 नहीं हो जाएगा। एल्युमिनियम 2 गो है, यहाँ 2 लगा देगा तो बैलेंस नहीं हो जाएगा। ऐसा सोच में देखो, यानी कि क्या करते हो? इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हो? एल्युमिनियम 2 गो है, इसके आगे में क्या करते हैं? 2 लगा दिए, एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। अब देखो, इसका नाम पता है ना? ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसको एल्युमिनियम सल्फेट। इसको क्या पढ़ते हैं? एल्युमिनियम सल्फेट। इसको क्या पढ़ते हैं? एल्युमिनियम सल्फेट। देखो, इसमें 2 गो एल्युमिनियम है, 2 गो एल्युमिनियम आ गया, इसमें कोई दिक्कत ना है। आप देखो,
सल्फर कैट हुआ 3 गो, इधर सल्फर कैट हुआ 1 गो है ना। तो इधर सल्फर 3 गो है, इधर सल्फर कैट हुआ। इसको 3 गो करने के लिए कहाँ लगाएंगे 3, यहाँ पे लगाएंगे ना। यहाँ पे देखो 3 डाल दिए, कोई दिक्कत। जैसे यहाँ पे 3 डाले सल्फर 3 हो गया। अब देखो अब कौन बिगड़ गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना हो गया 12, कितना हो गया 12। इधर भी चेक कर दो एक बार। Al2SO4 का होल 3 प्लस में क्या है H2, कोई दिक्कत। एल्यूमिनियम इधर कैट हुआ है 2 ठो, एल्यूमिनियम 2 ठो, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, इसको 6 तो बना सकते हैं। यहाँ कितना लगा देंगे 3, बैलेंस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, एक बार चेक कर दो। एल्यूमिनियम कैट हुआ है 2 ठो, हाइड्रोजन कैट हुआ है 6 गो, सल्फर कैट हुआ है 4 गो, 3 गो, सल्फर कैट हुआ है, ऑक्सीजन कैट हुआ है 12 को दिक्कत। उसके बाद देखो एल्यूमिनियम कैट हुआ है 2 ठो, सल्फर कैट हुआ है 3 ठो, ऑक्सीजन कैट हुआ है 12 ठो, हाइड्रोजन कैट हुआ है 6 गो। देखो हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, सल्फर 3, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12, कोई दिक्कत है समझ में, समझा। बैलेंस कर सकता है ना। और अगला एग्जांपल दो। चलो अरे जितना इसमें एग्जांपल दिया आप पहले बता देते लोग। AlCl3 प्लस तो इसको बैलेंस करना दो। ये बात बंद करो। अगर यह बैलेंस नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी अगर केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन क्या है, गलत है, समझा। कोई भी अगर केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस हो जाएगा, इसका मतलब वो केमिकल इक्वेशन क्या है, सही है, समझ गया। देखो पहले इसमें गिनना पड़ेगा कौन कौन एलिमेंट कितना है। चलो इसका क्या नाम है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या नाम इसका, इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका, ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। कोई दिक्कत तो सबका नाम लिख दे दो। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसको क्या पढ़ेंगे, इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत, इसका क्या नाम है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत, इसका नाम क्या बोलो तो, कैल्शियम क्लोराइड। कोई दिक्कत है समझ में। देखो तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम क्लोराइड है। ये तो कैसे बना हुआ है, एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है, वैलेंसी कितना होता है 3, कितना होता है 3। अब क्लोरीन का कितना होता है 1। तो देखो चेंज करेगा ना, AlCl3। कोई दिक्कत, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो कैसे बना हुआ, CaOH, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 1, क्या बनेगा CaOH का होल 2। कोई दिक्कत समझ में। देखो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना हुआ, Al, इसका वैलेंसी 3, OH का वैलेंसी कितना होगा 1, 2, AlOH का होल 3। को दिक्कत, कैल्शियम क्लोराइड को देखो CaCl, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 1, क्या बनेगा CaCl2। कोई दिक्कत है समझ में। जब भी क्लोरीन किसी भी अगर धातु के लास्ट में आता है तो उसका नाम क्या लगा रहता है, क्लोरीन नहीं पढ़ते, क्या नाम हो जाएगा क्लोराइड। क्या नाम हो जाता है, ऑक्सीजन आएगा क्या नाम हो जाएगा ऑक्साइड। क्या नाम होगा, फ्लोरीन आएगा तो क्लोराइड।
कोई दिक्कत देखो अब यहाँ पे इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या करना है? तो पहले एक बार देख लेते हैं कौन कौन अनबैलेंस है। ये बात बंद करो तो पीछे दे चलो पहले इसको चेक करते हैं एक बार, है ना। तो चेक करते हैं, देखो ये अभी अब बैलेंस है कि अनबैलेंस है? अनबैलेंस है। इसको क्या पढ़ते हैं? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना ये। देखो एक बार चेक करो, देखो एल्यूमिनियम कैटवा है एक ठो, कैटवा क्लोरीन कैटवा 3 ठो, कैल्शियम कैटवा 1 ठो, कोई दिक्कत? आप देखो ऑक्सीजन कैटवा बोलो तो 2 गो, ऑक्सीजन कैटवा हाइड्रोजन कैटवा 2 ठो, कोई दिक्कत? आया समझ में? आप देखो इसमें देखो एल्यूमिनियम कैटवा 1 ठो, क्लोरीन कैटवा 2 ठो, कैल्शियम कैटवा 1 ठो, ऑक्सीजन कैटवा 3 ठो, हाइड्रोजन कैटवा 3 ठो, कोई दिक्कत? देखो तो बैलेंस है क्या? बैलेंस है, कोई दिक्कत? इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। तब दिमाग लगाओ, एल्यूमिनियम 1 ठो है, यहाँ भी एल्यूमिनियम 1 ठो है, कोनो टेंशन नहीं लेना है, कोई दिक्कत? चलो क्लोरीन कैटवा 3 ठो, यहाँ पे कैटवा 2 ठो है ना। अब 3 गो है, यहाँ पे 2 गो, अगर इसके आगे में 2 लगाएंगे तो 6 गो हो जाएगा, होगा ना। इसके आगे में 3 लगा देंगे तेट हो जाएगा 6 गो। तो 3 अगर यहाँ पे लगाए तो क्लोरीन तो 6 हो गया, यहाँ भी 2 लगाए तो क्लोरीन तो 6 हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम कट हो गया 3 ठो, एल्यूमिनियम कट हो गया, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम है कट हो 1 ठो, कोई दिक्कत नहीं? आज समझ में अल्लाह बन गया ना। देखो इसके आगे में देखो, ये तो समझ गया ना, इसको मिटा दे। तो एक बार देखो लिखते हैं AlCl3 CaOH का होल 2 AlOH का होल 3 प्लस CaCl2, कोई दिक्कत? बात बंद करो। एल्यूमिनियम कैट हुआ, एल्यूमिनियम कैट हुआ 1 ठो, यहाँ भी कैट हुआ। क्लोरीन को देखो बैलेंस करते, क्लोरीन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कैट हुआ 2, इसके आगे मान के चलो अगर 2 लगाते हैं तो 6 को क्लोरीन हो गया। यहाँ भी क्लोरीन को कितना करना है? 6 करना, आगे कितना लगाना पड़ेगा? 3, को दिक्कत? बैलेंस हो गया क्लोरीन। उसके बाद जैसे इसके आगे में 2 लगाया तो एल्यूमिनियम 2 गो हो गया, यहाँ पे एल्यूमिनियम कैट हुआ 1 ठो। इसको बैलेंस करने के लिए अब यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा? 2, कोई दिक्कत? अब एल्यूमिनियम बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है, ऐसा समझ रे। ये इधर ध्यान दो, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया, हुआ ना जी? तो है ना, एल्यूमिनियम 2 गो, क्लोरीन का 3 दूनी 6, यहाँ भी 2 6 को हो गया। अब देखो दूसरा देखते हैं कौन बिगड़ गया है, कौन? अगर मान के चलो देखो बिगड़ना सुधारना, देखो अगर किसी देखो इसमें तो नहीं सुधरा है ना, लेकिन अगर घर में मान के चलो 2-3 भाई बहन है ना, अगर किसी को अगर पापा जी अगर 1 ठो बढ़िया से पुष्टांग दे दिया ना, दूसरा जो है ना ऑटोमेटिक सुधर जाता है। जो इसका डिमांड रहता है पापा से मांगने के लिए ना, पापा जी हमको ये दीजिए वो दीजिए, वो भी क्या होता है कहता कहेगा दूसरे रोज मांग लेंगे, है ना। देखो लेकिन देखो इसमें क्या होता है कि इसमें अगर 1 ठो को मान के चलो तो सुधारने का कोशिश करेगा ना, दूसरा क्या होता है बिगड़ जाता है ना, और नहीं बिगड़ेगा तो और बढ़िया बात है। तो एल्यूमिनियम 2 ठो है, एल्यूमिनियम यहाँ भी 2 गो हो गया, क्लोरीन का ठो है 6 गो, यहाँ भी क्लोरीन का ठो है 6 गो। अब कौन कौन बच गया? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कैल्शियम। इसको चेक करते हैं, देखो कैल्शियम यहाँ पे कैट हुआ 1 ठो, यहाँ पे कैट हुआ 3 ठो, कैट हुआ यहाँ 3 है ना।
कैल्शियम 3 गो है, कैल्शियम यहाँ पे कैट हुआ, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 3 डाल दिए, कोई दिक्कत, बैलेंस हो गया। अभी भी देखो एल्युमिनियम पे कोई दिक्कत नहीं आया, क्लोरीन पे भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देख लेते किसको, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन कैट हुआ है, अरे 2 पहले से था ना, आगे में कितना आया, 3, 3 दूनी कितना हो गया, 6। यानी कि प्रतिकारक में टोटल ऑक्सीजन कितना है, 6। इसमें देखो है 6 की ना, ऑक्सीजन 3 है, 3 दूनी कितना हो गया, 6, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन में कोई दिक्कत ना है। अब किसको चेक करते हैं, हाइड्रोजन को। किसको, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कैट हुआ है, 3 दूनी 6। यहाँ पे देखो 3 दूनी कितना है, 6, कोई दिक्कत, यानी बैलेंस हो गया। एक बार चेक करो, देखो एल्युमिनियम इधर कैट हो 2, इधर भी एल्युमिनियम कैट हो, क्लोरीन कैट हुआ 6 गो, इधर क्लोरीन कितना है, 6। उसके बाद कैल्शियम कैट हुआ 3 गो, इधर कैल्शियम कितना है, 3 गो, कोई दिक्कत, समझा रे। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, 6 गो, इधर ऑक्सीजन कितना है, 6 गो। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, 6, इधर भी हाइड्रोजन 6। देखो टोटल मिल रहा है एक दूसरे से, इसका मतलब ये क्या होगा, समझ में, समझा इसको। अब कोई दिक्कत नहीं ना है, कर सकता है ना पहले, चलो बनाने के लिए